सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इज आईआईटी रोपर माइनर इन एआई वर्थ इट, यस और नो। तो पिछली वीडियो हमने आईआईटी रोपर के माइनर डिग्री के ऊपर ही बनाई थी, बट जब मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू जा रहा था तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स देखे, जो कि कुछ मैं डाउट्स यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि कहीं भैया ये डिग्री स्कैम तो हमारी नहीं है, आईआईटी रोपर की हमारी माइनर डिग्री स्कैम तो नहीं है। सेकंड डाउट जो आपका आ रहा था, भैया पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले फैसिलिटीज़ कैसे हम अवेल कर सकते हैं। थर्ड डाउट जो हमारा आ रहा था, भैया क्या आईआईटी रोपर की ये माइनर डिग्री वर्थ इट होने वाली है या फिर नहीं। और ऐसे ही आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, भैया हमें इसमें स्कॉलरशिप्स कितनी मिलेगी, हम इस डिग्री के बाद क्या प्लेसमेंट ले सकते हैं, कहीं हमें फायर आउट तो नहीं कर दिया जाएगा जॉब से। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एट लास्ट हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये डिग्री हमें करनी चाहिए, माइनर इन एआई हमें आईआईटी रोपर से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे वाई टू चूज माइनर इन एआई एंड एमएल। ओके, इसी में मैं आपके प्रोज भी बताऊंगा, इसी में मैं आपके कॉन्स भी क्लियर कर दूंगा आपके लिए। ऐसे मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लाया हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता थे इस डिग्री के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की। इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड देन इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि बायो से अगर आप हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आपको एआई एमएल में इंटरेस्ट है देन आप इस डिग्री के लिए जा सकते हैं। ओके, ये तो डिग्री तो इसको नहीं कहेंगे बट एक माइनर हमारा कोर्स कहेंगे। ओके, सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड आपका बहुत ही मेन पॉइंट है और बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है, क्योंकि ये आपके बहुत डाउट्स क्लियर कर देगा। तो जिन स्टूडेंट्स को भी डाउट आ रहा था पे आफ्टर प्लेसमेंट को लेके, तो इस पॉइंट को आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यू विल हैव टू पे आफ्टर प्लेसमेंट फी ओनली इफ यू सिक्योर एन ऑफर ऑफ मिनिमम 4 LPA। तो आई थिंक इस लाइन से बहुत चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आपके मिनिमम 4 LPA के प्लेसमेंट हो जाएंगे, जब आपका 4 LPA तक का पैकेज लग जाएगा, तभी आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली फ़ी सबमिट करनी है, वरना आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। एक ऑप्शन 1 है कि आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करिए 42,000 रुपीज़ दे के। ऑप्शन 2 है कि आप 42,000 रुपीज़ पहले दे दीजिए, जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तब उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स में अपने 2 लाख जो आपकी बची हुई फीस है उसको पूरा पे कर दीजिए। ओके, तो अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं और आपकी 4 LPA से नीचे प्लेसमेंट रह जाती है, मानिए कि आपकी 3.5 LPA की रह गई, 3 LPA की अगर आपकी प्लेसमेंट लगती है, तब आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली फीस बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं एक बार आपको ये सारी चीज़ें भी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्लेसमेंट सर्विस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यू विल हैव टू पे द पे आफ्टर प्लेसमेंट फी ओनली इफ़ यू सिक्योर एन ऑफर ऑफ मिनिमम 4 LPA। तो अगर आपको ऑफर मिल रहा है 4 LPA का, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम अगर आपको 4 LPA का ऑफर मिल रहा है तभी आपको ये पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली फीस जमा करनी है, वरना आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, विल आई गेट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम। तो यस, आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। यस, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आर ऑफर्ड टू दोज हु एनरोल इन दिस कोर्स। तो अगर आप ऑप्शन 2 चूज कर रहे हैं, कोर्स फी प्लस प्लेसमेंट सर्विस वाला, ऑप्शन 2, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आप एक बार जाके उसको देख लीजिएगा ध्यान से। अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं देन आपको यहाँ पे प्लेसमेंट लगेगी, बट एलिजिबिलिटी टू अवेल दिस इज 7 और मोर CGPA इन दिस कोर्स। तो आपको 7 और मोर CGPA कैसे भी करके लाने होंगे, एंड 3 मंथ्स ऑफ प्लेसमेंट ट्रेनिंग। तो 3 मंथ्स की आपकी प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी होनी चाहिए साथ में ही। ओके, जो ये कि मतलब जो आपका IIT रोपर ही आपका कराएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं आउटसाइड से करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके 7 CGPA कोर्स में होने चाहिए और आपकी 3 मंथ्स की प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी IIT रोपर कराएगा। अगर आपने की है तब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कहीं ना कहीं। आई थिंक सेकंड पॉइंट भी आपका अब क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे।
आपको इस डिग्री को क्यों चूज़ करना चाहिए। इफ़ इन सर्च ऑफ गुड स्किल प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, तो जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, अगर आप प्लेसमेंट की सर्च में हैं, इंटर्नशिप्स आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि भैया अब मुझे कहीं भी प्लेसमेंट में लग जाना है, मुझे इंटर्नशिप्स में लग जाना है, मुझे कैसे भी करके अब पैसे कमाने हैं, देन आप इस डिग्री के थ्रू जा सकते हैं। बट एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि आपको 7 CGPA अपने कैसे भी करके मेंटेन करने होंगे। अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं देन आप इस डिग्री से प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स अच्छी खासी ले सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको स्किल्स चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए या फिर इंटर्नशिप चाहिए, तब आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कोर्सेज से। चलिए फोर्थ वाले पॉइंट में ही मैं इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ। बेटर देन मोस्ट ऑफ दी माइनर डिग्रीज, तो जैसे कि मैंने वीडियो भी बनाई और आप सबको पता भी होगा, IIT मंडी का, IIT गुवाहाटी का भी माइनर डिग्री आ चुका है। बट IIT रोपर से इन कंपैरिजन टू IIT रोपर उनकी फीस बहुत ज़्यादा है और वो प्लेसमेंट की एश्योरेंस भी पूरी नहीं दे रहे हैं। पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली भी वहाँ पे सर्विस देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो IIT रोपर का ये जो माइनर AI वाला कोर्स है वो आपका बहुत सारे IITs के माइनर डिग्री से कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिल रही है। मिनिमम अगर आपको 4 LPA का प्लेसमेंट नहीं लगता है तब आपसे ये फीस भी नहीं लेंगे। आपको यहाँ पे फीस तो आप कह सकते हैं, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री भी मिल रही है। तो ये सारी आपकी थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जा रही है IIT रोपर में, IIT गुवाहाटी और IIT मंडी में, जो कि ये सारी चीज़ें नहीं थी। ओके, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यू विल गेट द एलुमनाई स्टेटस ऑफ IIT रोपर। तो एलुमनाई स्टेटस के साथ साथ ही आपको यहाँ पे ID कार्ड, ऑफिशियल ईमेल भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका IIT रोपर का होगा। एलुमनाई स्टेटस भी आपका IIT रोपर का होगा। तो आप एलुमनाई बन जाएंगे IIT रोपर के इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो आपको ID कार्ड IIT रोपर का मिलेगा, आपको ऑफिशियल मेल IIT रोपर का मिलेगा, आपको एलुमनाई स्टेटस भी IIT रोपर का मिलेगा, आपका कॉन्वोकेशन भी IIT रोपर में होगा, आपका ओरिएंटेशन भी IIT रोपर में होगा, आपको कैंपस इमर्जन भी IIT रोपर में ही मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट पे काम करने को भी IIT रोपर में ही मिलेगा। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको 40 के ज़्यादा नहीं लगता है फीस, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, अगर आपको गुड स्किल्स चाहिए, देन आप इस डिग्री की तरफ जा सकते हैं। ओके, अपने 6 पॉइंट के ऊपर हम जब चलते हैं तो 6 पॉइंट है हमारा, पे आफ्टर प्लेसमेंट फैसिलिटी इन दिस डिग्री। तो ये जो हमें एक अच्छी चीज़ यहाँ पे इस डिग्री की लगती है कि ये आपकी पे आफ्टर प्लेसमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि अभी बहुत ही कम IITs प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी IIT अब ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है कि हमें अपनी प्लेसमेंट के बाद अपनी पूरी फीस जमा करनी हो। तो IIT मंडी में भी ये सिस्टम नहीं है, IIT गुवाहाटी में भी ये सिस्टम नहीं है, बट IIT रोपर आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके ये सारी चीज़ें नई नई इंप्लीमेंट कर रहा है अब। ओके, तो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली फैसिलिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, और प्लेसमेंट के बाद भी आपको 2 LPA तुरंत नहीं पे करने हैं। आपको अगर आपकी मिनिमम प्लेसमेंट 4 LPA की हो जाती है, उसमें से आपको 8000 की इंस्टॉलमेंट भरते रहना है, 8333 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट भरते रहना है। वो आपका जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको पूरे इंस्टॉलमेंट्स को देना है IIT रोपर को। ओके, तो पे आफ्टर प्लेसमेंट जब आपकी 4 LPA तक की जॉब लग जाएगी, मिनिमम अगर आप मानिए 4 to 5 LPA की अगर आपकी जॉब लग जा रही है, तब आप 8000 रुपीज़ अगर दे भी देते हैं तब भी आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी एक प्लेसमेंट रहेगी, आपका एक सिक्योर्ड जॉब रहेगा। तो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली फैसिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है IIT रोपर की। ओके, अब हम फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट हमारा डायरेक्ट एडमिशन। तो यस, आपको डायरेक्ट एडमिशन IIT रोपर में मिलता है। कैंपस इमर्जन आपको 5 डेज का IIT रोपर में मिलता है। प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको यहाँ पे कैंपस इमर्जन मिलेगा। कॉन्वोकेशन आपका IIT रोपर में होगा, ओरिएंटेशन भी आपका IIT रोपर में होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी IIT रोपर से ही आएंगी, जैसे कि आपका T-शर्ट हो गया, आपका ऑफिशियल ईमेल हो गया, देन आपका एलुमनाई स्टेटस हो गया। ऐसी बहुत सारी और सी चीज़ें हैं जो आपकी IIT रोपर आपको सपोर्ट करने वाला है यहाँ पे। ओके, तो मेरे हिसाब से ये कोर्स आपका अच्छा है। अगर आपको लगता है आप इस कोर्स की तरफ जाना है, अगर आपके को स्किल्स चाहिए, आपको अगर इंटर्नशिप चाहिए, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब की अगर आपको नीड है, तब आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि डिसएडवांटेजेस तो मैं क्या कहूँ, डिसएडवांटेजेस इसके ज़्यादा नहीं हैं, बट यस, आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में आप ले सकते हैं कि जैसे आपको IIT
मतलब जेईई एडवांस जो स्टूडेंट्स क्लियर करके आते हैं आपको उन जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आपका ये कोर्स ऑनलाइन होने वाला है, आपका ये कोर्स 9 मंथ्स का ही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इसकी डिसएडवांटेजेस में आ जाती हैं। बट यहाँ पे अगर आप इस डिग्री को अच्छे से देखेंगे तो ये इसमें आपके प्रोज आपको कुछ ज़्यादा ही दिखेंगे। और स्कैम की अगर हम बात कर लेते हैं तो आईआईटी की एक ऑफिशियल ये डिग्री है, तो आपको यहाँ पे स्कैम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो आपका ये बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। आईआईटी की एक अलग ही आइडेंटिटी होती है, तो आपका ये स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग स्कैम कह रहे थे वो बिल्कुल भी स्कैम इसको ना कहें। और एक बार आप खुद से भी जाके FAQs यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं आपको फिर से एक बार FAQs वो सारे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके बहुत सारे FAQs हैं, तो आप एक बार यहाँ पे जाके FAQs भी पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, क्योंकि आपने अभी तक FAQs नहीं पढ़ा है और आके आप स्कैम वाली चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने एक बार आपको सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। ओके, EMI का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आप खुद से भी एक बार ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑप्शन 1 आपका है और ऑप्शन 2 आपका है यहाँ पे कोर्स फी प्लस प्लेसमेंट वाला। तो आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है आप वहाँ पे वो चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इतने के बाद अब आपके थोड़े माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आपको ये डिग्री क्यों चूज़ करनी है और क्यों नहीं चूज़ करनी है। मैंने आपको प्रोज भी बता दिए, मैंने आपको कुछ कॉन्स भी बता दिए इस डिग्री के। ओके, तो अगर इसके बाद भी आपका डाउट रहता है तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे अगर आप डाउट पूछेंगे तो मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा, या फिर आप आके कमेंट सेक्शन इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपका ही डिसीजन है कि आपको इस डिग्री की तरफ जाना है या फिर नहीं जाना है। ओके, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।